हेलो सभी को। तो आज एजिम्टोड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एजिम्टोड कैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कैसे पैरेलल टू वाई एक्सिस निकाले जाते हैं। फिर इसमें हम एमसीक्यू भी कराएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिएगा, फाइंड द एजिम्टोड्स ऑफ द कर्व। ये रहा कर्व, आपको मेथड पता होगा, पिछली वीडियो में बताए हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके आंसर में। तो आपको एक कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपके पास बन जाने वाला है, ये बन जाएगा आपके पास। देखिएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ऐसे आगे चले इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंदर भेजिएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक साइड लाइए, वाई स्क्वायर एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा इक्वल टू जीरो बचेगा। ये हमारा कर्व है जिसके हमने एजिम्टोड लाने हैं, ये वही कर्व है जिसके एजिम्टोड की हमको आवश्यकता है। तो देखिएगा इसके बाद एजिम्टोड पहले देखते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नहीं है, तो पहला हेडिंग डालिए आप एजिम्टोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको मेथड बताया था लास्ट दिन, एजिम्टोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ देखिए एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन है। देखिए सबसे पहले आप एक्स की सबसे बड़ी पावर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो बोलेगा और इसके कोफिशिएंट उठाइए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है माइनस वाई और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे गिना जाएगा वन। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा वाई इक्वल टू वन। ये लीजिए भैया, पहला एजिम्टोड ये होता होगा, लिखिएगा प्रॉपरली आप लोग। तो ये लिख लिए होंगे। अब आते हैं एजिम्टोड्स पैरेलल टू वाई एक्सिस की ओर, ठीक है। अब एजिम्टोड निकालते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस की ओर। तो देखिएगा यहाँ पे वाई एक्सिस लिख लेते हैं, इसको आप लिख लें, नोट कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा सिस्टम, ये पहला आंसर हो गया इसका। एजिम्टोड्स पैरेलल टू वाई एक्सिस में आपने कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई की मैक्सिमम पावर देखिएगा, एक तो ये रही एक ये रही जो कि वाई स्क्वायर है। सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो बोलना है। तो वाई स्क्वायर के साथ में यहाँ है एक्स बच्चे और वाई स्क्वायर के साथ में है यहाँ माइनस टू। तो एक्स इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगा वो कि टू होगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू टू। तो आपको दो एजिम्टोड इजीली मिल चुके हैं, एक आया था y इक्वल टू और एक x इक्वल टू टू। अब देखिए एजिम्टोड इसके और भी निकलेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम और पावर वाला है, 3 पावर दिख रही है कंबाइंड पावर देखा जाए तो 3 एजिम्टोड तो मिनिमम निकलेंगे, दो तो ये निकल गए और निकलने वाले हैं। तो जो बचे हुए एजिम्टोड हैं वो कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं अब। तो देखिएगा कैसे क्या किया जाता है, इसको नोट कर लें आप लोग। अब आप इसके बाद लिखिएगा इक्वेशन वन, तो ये है, चलिए ठीक है। इसके बाद अगर आपने इस क्वांटिटी का एजिम्टोड निकालना है तो आपने क्या करना पड़ता है, देखिएगा इसके बाद सीखिएगा। लेट आपने कंसिडर करना पड़ता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द एजिम्टोड ऑफ दैट कर्व। इस कर्व का एजिम्टोड ये है मान लिया हमने, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेट इतना इज द एजिम्टोड ऑफ दैट कर्व। अब क्या करिए, इस वैल्यू को पुट करिए आप उस इक्वेशन में, जहाँ पे भी y है वहाँ पे रखिएगा एम एक्स प्लस सी। तो जैसे हम रखेंगे y की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, मेथड बता रहे हैं कैसे निकालते हैं एजिम्टोड से, ठीक है। तो y का जगह एम एक्स प्लस सी रख दिए तो इतना माइनस टू, वाई का जगह जब हम एम एक्स प्लस सी रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और y का जगह हम रख रहे हैं एम एक्स प्लस सी। फिर आगे चलते हैं प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया है, जो हमारा मेन कर्व था उसमें y का जगह पुट कर लिया है एम एक्स प्लस सी, एजिम्टोड हमने इसको कंसिडर किया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक काम और भी कर लेते हैं, देखिएगा चले आराम से करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी में 2mc(x) हो जाएगा यहाँ पे, और बाहर है x, और ऐसे माइनस टू ये बाहर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में 2mc(x) यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को अंदर भेजिएगा माइनस एम एक्स क्यूब बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को अंदर भेज रहे हैं, माइनस एम एक्स क्यूब बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर को जैसे आप अंदर भेजेंगे माइनस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर को जैसे अंदर भेजेंगे माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। समझिएगा इस बात को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आपने अंदर भेज रखा है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रखा है, आपको दिख पा रहा होगा क्लियरली, है ना। तो देखिएगा इस पर आगे की ओर आते हैं। तो जो काम का है उसको रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। ये देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन वन पे हमारे पास है, इसको साइड पे ले सकते हैं आप। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। सबसे पहले इसमें x को अंदर भेजिएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा एम स्क्वायर
एक्स क्यूब प्लस सी स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 2mc एक्स स्क्वायर, 2mc एक्स स्क्वायर, फिर अंदर चलेगा -2 तो -2m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, -2m स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2c स्क्वायर, -2 2 जो 4 mc x, और यहाँ -mx क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा अब मेथड क्या होता है। इसके बाद आप लोगों ने जो है इसमें सबसे पहले मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्यूब देखने कहाँ पे, एक यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स क्यूब और एक यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें आप एक्स क्यूब को ले लें, एक्स क्यूब क्या ले लें कॉमन, तो देखिएगा हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा एम स्क्वायर माइनस एम ऑफ एक्स क्यूब, सबसे बड़ी पावर को ही लिख दिए। अब इसके बाद देखिएगा तुरंत आप एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को लिखिएगा, हम मार्क कर दे रहे हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर जहाँ पे हम डबल टिक कर ले रहे हैं, ये है एक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी अवेलेबल है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे भी है। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी जो होगी 2mc दिख पा रहा होगा आपको, और -2m स्क्वायर और -c प्लस 1 बचेगा। ऐसे ही अब जो रिमेनिंग पोर्शन है एक्स वाला उसको लेके देखो, एक्स वाली क्वांटिटी तो यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर, एक्स वाला देखिएगा यहाँ पे है -4mc और एक्स वाला और कोई नहीं है, और रिमेनिंग जो पोर्शन है -2c स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स उसी इक्वेशन को आपने लिखा हुआ है। ये कौन सी इक्वेशन को, जो अभी सिंप्लीफाई करके आ रखी थी, इसकी इक्वेशन 2 दे दो, इसे नाम देते हैं इसको। तो देखिए अब क्या मेथड होता है, इसके बाद जो आप लोगों ने करना पड़ता है, देखिएगा हाँ, जब एजिम्प्टोड वैसे नहीं निकले होते हैं तो आपने कुछ काम ऐसे करना पड़ता है जो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद करना पड़ता है आपने कोएफिशिएंट ऑफ, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ जो सबसे बड़ा पावर है, देखिए यहाँ कौन है, एक्स क्यूब है, उतना इक्वल टू 0 बोलना पड़ता है। सबसे बड़ी पावर एक्स की एक्स क्यूब है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 0, तो इन दोनों में एम कॉमन है, तो रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू यहाँ से एक आंसर आ जाएगा 0, एक m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फाइनली आप कह सकते हैं एक आंसर तो m इक्वल टू 0 और एक आंसर है m इक्वल टू 1। तो m की 2 वैल्यूज आ गई, इनके करस्पॉन्डिंग एजिम्प्टोड से निकलेंगे। तो इसके बाद क्या करना पड़ता है, देखिएगा m निकलने के बाद c निकालेंगे। अब सबसे पहले लेना पड़ता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 0, अब लें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लें इसके बाद। तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको दिख पा रहा होगा 2mc माइनस 2m स्क्वायर माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपने यहाँ से c को निकालना पड़ता है बाहर। तो इन दोनों में गौर से देखिएगा c कॉमन है जिसमें हमने टिक किया है, तो c कॉमन लेते बचेगा 2m माइनस 1, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको उधर भेजिएगा, 2m स्क्वायर प्लस का चले जाएगा उधर -1, ये वाला 1 उधर भेज दिए। तो सो फाइनली c इक्वल टू हम कह सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1, तो ये c का वैल्यू आया हमारे पास। करस्पॉन्डिंग m के आपने c भी निकालना पड़ा। चलिए अब एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इफ़ m इक्वल टू 0 वाला केस। m इक्वल टू अगर 0 है तो देखिएगा c इक्वल टू क्या जगह, यहाँ पे से m का जगह 0 रखिए, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0 माइनस 1, तो 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज 1। तो आपका m जब 0 था तो c 1 आ गया, तो m कॉमा c का एक वैल्यू आ गया 0 और 1, m कॉमा c का एक वैल्यू आ गया, ध्यान से देखिएगा 0 और 1। तो अगला केस लेके चलते हैं। अगला केस देखिएगा m का एक वैल्यू आया था ये, तो अगला लेके चलते हैं, m का वैल्यू 1 लेके चलते हैं। देखिएगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ़ m इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा इजीली कर लेते हैं इसको भी। अगर m इक्वल टू 1 है तो c इक्वल टू क्या होगा, तो c का वैल्यू आप इधर रखिए प्रॉपरली, तो आपके पास c भी आ जाएगा। तो m इक्वल टू 1 होने पर देखिएगा तो c इक्वल टू हो जाएगा, m का जगह 1 रखिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 1 इज 1। तो यहाँ पे m कॉमा c 1 कॉमा 1 आ गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं m कॉमा c हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, जिसमें एक है 0 कॉमा 1 और दूसरा जो वैल्यू है 1 कॉमा 1, है ना। तो इसके बाद देखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो आपने एजिम्प्टोड एज्यूम किया था वहाँ आइए वापस, आपने एजिम्प्टोड माना था y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी को आपने एजिम्प्टोड माना था उस टाइम।
तो अब एजिम्पटोड निकलने वाले हैं क्योंकि आप m और c का वैल्यू निकाल के आ चुके हैं। तो चलिए फाइनली पहला केस लीजिए, m कॉमा सी इक्वल टू पहला आप 0,1 वाला रखिएगा, m का जगह 0 रखिए, c का जगह 1, m का जगह 0 रखिए, c का जगह 1, तो 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू 1 बचेगा। तो ये लीजिए भैया, एक एजिम्पटोड ये आ गया, एक जो और बनने वाला था, और m कॉमा सी इक्वल टू अगला केस भी है उसको भी रखिएगा जो कि हमारे पास 1,1। तो m का जगह 1 रखिए और c का जगह भी 1 रखिए इस फॉर्मूले में, है ना। देखिए m और c का जगह 1 और 1 रखा, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये देखिए फाइनली सारे एजिम्पटोड आ गए हमारे पास। एक एजिम्पटोड ये हुआ, एक ये हुआ, एक दो वहाँ निकले थे, तो दो जो वहाँ निकले थे उनमें से एक कॉमन ही था, ठीक है, यही वाला आया हुआ था, तो बात वही है। तो ये सारे एजिम्पटोड निकालने का मेथड ये रहता है। तो देखिएगा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, आप लोगों को कुछ और समझ में आएगा। देखिएगा कर्व यहाँ है, फाइंड ऑल द एजिम्पटोड्स ऑफ द कर्व, ये लिखा हुआ है सामने। अब देखिए यहाँ एजिम्पटोड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब हम देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ सबसे बड़ा पावर देखिए कितना है, सबसे बड़ी पावर x की आप देखिएगा एक्स क्यूब दिख रहा है, उसके अलावा कोई नहीं है, और इसका कोएफिशिएंट 2 है। तो हम जानते हैं तो 2 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो एजिम्पटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस के होंगे ही नहीं। लिख सकते हैं आप यहाँ पे देयर इज नो एजिम्पटोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। ऐसे देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस में y की मैक्सिमम पावर 3 है और उसका कोएफिशिएंट तो केवल 1 है, 1 तो 0 के इक्वल होगा नहीं। तो एजिम्पटोड इस कर्व का ना x एक्सिस के अलोंग होगा बच्चे, ना y एक्सिस के अलोंग होगा। तो इस कर्व का एक्चुअल में एजिम्पटोड होगा कहाँ, आप देखिए जरा आते हैं फिर। इस कर्व को सबसे पहले आप लोग आंसर में लिखिएगा, इसका नाम दे दें आप लोग इक्वेशन ए, दिस इज द अवर कर्व, ओके, नेम्ड एज ए। अब उसके बाद क्या करिएगा, लिखिए लेट, हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट, वही मेथड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द एजिम्पटोड ऑफ कर्व ए। इसको लिखिएगा आप लोग, इस इक्वेशन 1 दे दें। इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द एजिम्पटोड ऑफ दैट कर्व, ओके। तो चलिए अब इसका वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, इस वैल्यू को आप इक्वेशन ए पे रखिएगा। y का जगह एम एक्स प्लस सी रखना बड़े शानदार तरीके से, 2x क्यूब तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का जगह हमने रखना है एम एक्स प्लस सी, ऐसे आगे चले माइनस 2x, वाई स्क्वायर की जगह है एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर आगे चले प्लस वाई क्यूब मीन्स एम एक्स प्लस सी का होल क्यूब, फिर आगे चलते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8xy, वाई का जगह एम एक्स प्लस सी, और माइनस 4x प्लस 1, है ना। जहां पे भी आपने y है वहां पे एम एक्स प्लस सी पुट कर दिया है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं, 2x क्यूब तो ये है, माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर भेजिएगा, एम एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अंदर आएगा तो माइनस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2x है और a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, चलिए सीधे ओपन करते हैं इसको हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में 2mcx। अब देखिए यहाँ पे ओपन करिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम सीधे ओपन करते हैं, देखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो गया, तो a b स्क्वायर वाला होगा, है ना, यही होगा। आप देख पा रहे होंगे ये क्वांटिटी सिर्फ ओपन करके इतनी वाली का रखा है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, माइनस 4x स्क्वायर ये रहा, फिर है 8x से अंदर जाएगा तो 8mx स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8cx हो जाएगा, फिर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लिखिए, फिलहाल इस स्टेप को लिखिएगा। इतना लिखने के बाद देखिएगा आप लोग, इतना लिखने के बाद सबसे पहले आप इसको पूरी इक्वेशन को प्रॉपर लिखिएगा। 2x, सॉरी देखिएगा बिल्कुल कोने से लिख रहे हैं, 2x क्यूब अवेलेबल है सबसे पहले हमारे पास, माइनस एम एक्स क्यूब भी यहाँ पे अवेलेबल है, माइनस सी एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे है, माइनस 2x अंदर भेजिएगा, 2m स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, ये m अंदर, सॉरी x अंदर जाएगा तो माइनस 2c स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर 2x अंदर जाएगा तो 2 2 जा 4mc स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे देखिएगा यहाँ ये तो ओपन हो चुका था, m क्यूब एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब, उसके बाद है हमारे पास 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसको ऐसे लिखते हैं सी एक्स स्क्वायर, बात ही हुआ, प्लस 3mc स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, एक्स वालों को अंत में लिख रहे हैं, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ देखो ना एक्स वाले को लास्ट में लिखा है हमने, जहाँ पे भी बचा, यहाँ पे भी देखिए 8m एक्स स्क्वायर
प्लस 8cx माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा क्या करना पड़ता है, आप सबसे बड़ा जो पावर है m का, जो सबसे बड़ा पावर है उनको लेना पड़ता है, m का बोल रहे हैं सॉरी, x का। x क्यूब वाले देखिए कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ये रहा x क्यूब और ये रहा, आपको दिख पा रहे होंगे x क्यूब वाले, गौर से देखिएगा x क्यूब वाले आपको दिख पा रहे होंगे, हमने मार्क कर लिए हैं। तो यहाँ पे है 2 माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस m क्यूब ऑफ x स्क्वायर, x क्यूब मतलब। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फिर बता रहे हैं, x की जो सबसे बड़ी पावर है उसके टर्मों को लिखना पड़ता है, x क्यूब वाले। अब देखिएगा x स्क्वायर वाले टर्मों को हम मार्क कर लेते हैं, ये रहा x स्क्वायर वाला एक टर्म, तो यहाँ पे आएगा माइनस सी, x स्क्वायर वाला एक टर्म ये है, तो माइनस 2c स्क्वायर, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो x वाला टर्म है ना, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा x स्क्वायर वाला देखिए हम गोली कर देते हैं, देखा जाएगा, सॉरी x स्क्वायर वाला देखिएगा, x स्क्वायर वाला मार्क कर लेते हैं, ये रहा एक x स्क्वायर वाला, माइनस सी बचेगा, और x स्क्वायर वाला अगला यहाँ पे है माइनस 4mc बचेगा, और x स्क्वायर वाला अगला हमारे पास है इस जगह पे अवेलेबल है प्लस 3m स्क्वायर सी, फिर x स्क्वायर वाला कहीं पे और है, देखिए ये रहा x स्क्वायर वाला, तो ये बचेगा 8m, और x स्क्वायर वाला कोई नहीं है। फिर ऐसे ही फिर x वाला आएगा, फिर x वाला, चलिए x वाले को सिलेक्ट करते हैं, x वाला पहले यहाँ पे है माइनस 2c स्क्वायर, x वाला अगला आपको दिखेगा इस जगह पे प्लस 3mc स्क्वायर, फिर x वाला जो आपको दिखेगा माइनस 4, फिर x वाला जो यहाँ पे है 8c और से 4x माइनस 4 ये वाला, और जो बिना x वाला है वाली क्वांटिटी उठाते हैं, यहाँ पे है c क्यूब, और बिना x वाला आपको दिख रहा होगा कहीं पे अगर है तो वो है प्लस 1। तो एक इस सीक्वेंस में हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, कैसे कि जो x का सबसे बड़ा पावर था उसको लिखा पहले, फिर x क्यूब वाला, फिर x स्क्वायर वाला, फिर x वाला। अब मेथड क्या होता है इसके बाद देखिएगा, बस अंतिम की ओर है। अब हम सबसे पहले जो हमने x की जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 कंसिडर करना पड़ता है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट कोएफिशिएंट ऑफ, ये तरीका होता है एजिम्पटोड लाने का, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल टू 0। x क्यूब का कोएफिशिएंट देखिएगा ये है 2 माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस m क्यूब इक्वल टू 0। और ऐसे ही अगला केस हम लेंगे, यहाँ से तो m निकल आएंगे, ठीक है, इसके बाद जो साथ में वो भी लिख लेते हैं। इसके बाद आप लोगे कोएफिशिएंट ऑफ, थोड़ा हाइट में ऊपर हो रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 0 लिया जाएगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिखेगा ये माइनस सी माइनस 4mc प्लस 3m स्क्वायर सी, फिर है प्लस 8m इक्वल टू 0। इसके आगे चलते हैं, देखिएगा इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो आपको दिख रहा है, अगर अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, अगर मे भी यहाँ से m और c नहीं आते तो इसके बाद जो टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0 बोलते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें करेंगे उन चीज़ों को। जरा देखिएगा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं फिलहाल हम। देखिए इन दोनों में सबसे पहले बड़ी पावर को लिखिएगा m क्यूब, फिर उससे छोटी पावर माइनस 2m स्क्वायर, फिर उससे छोटा माइनस m, फिर अंतिम 2। अब यहाँ गौर से देखिएगा इन दोनों में m स्क्वायर कॉमन है, सो वी हैव रिमेनिंग पोर्सन m माइनस 2। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है बट माइनस का 1 ले सकते हैं हम, 1 लेते हैं जब कुछ कॉमन नहीं होता है। तो अगेन देखिएगा m माइनस 2 कॉमन हो गया, तो बचेगा m स्क्वायर माइनस 1। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा, तो यहाँ से m इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है ना। और यहाँ से देखिएगा m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, m इक्वल टू रूट हो जाएगा, और रूट 1 जब रूट में जाता है आप जानते हैं प्लस माइनस साइन आता है। तो m की एक्चुअल में हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, क्या क्या, m इक्वल टू एक आ गया है 2, एक आ गया है 1, एक आ गया है माइनस 1, ये 3 वैल्यू हमारे पास m की, ठीक है ना। तो बाकी की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं। तो अब वहाँ चलते हैं, देखिएगा इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा c निकालना है तो c वाले टर्मों में आते हैं। अब देखिए c वाले टर्म इन 3 जगह पे है तो c कॉमन ले लिए हम, तो हमारे पास बचेगा माइनस 1 माइनस 4m प्लस 3m स्क्वायर, और रिमेनिंग पोर्शन को उधर भेजिए माइनस 8m, इसको उधर भेज दिए हम, जो प्लस का आइटम था इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो c इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 8m अपॉन माइनस 1 माइनस 4m प्लस 3m स्क्वायर, ये आ जाएगा c का वैल्यू। कैसा, तो m का वैल्यू आपके पास, c का वैल्यू करस्पॉन्डिंग निकालिए। सबसे पहला केस, इफ m इक्वल टू 2 लेके चलते हैं भैया हम, m का जगह 2 लेके चलते हैं, 2 रखिए तो c आ जाएगा, m का जगह 2 रखिएगा तो कौन आ जाएगा, c आ जाएगा। तो m का जगह 2 रखते हैं, माइनस 8 इंटू 2 अपॉन 2 रखिएगा
-1 -4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे तो -8 2 16 अपॉन ये हो जाएगा -1 -4 2 8 3 3 सॉरी 2 2 4 4 3 12। ये आपके पास कैलकुलेट करके आएगा -16 बाई -9 3। तो सी ये आ गया है। तो ऐसे आप m और c का वैल्यू ये आ जाएगा। अगला केस लोगे, अब m का जगह अगला क्या रखोगे आप 1 रखोगे, m की जगह जैसे 1 रखोगे तो c आएगा, m की जगह फिर -1 रखोगे तो c आ जाएगा, है ना। तो फिर फाइनली जो m और c आएंगे ना, जैसे अभी आया 2 इतना रखा है, तो ऐसे ही लास्ट में आपने पुट y इक्वल टू mx प्लस c, जो आपका इक्वेशन 1 था वहाँ m और c का वैल्यू आप 1 बाई 1 रखते जाइएगा, आपके एजिम्प्टोड आ जाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा करेक्शन कहीं पे हुआ होगा, में भी उसका भी आइडिया नहीं है। तो चलिए अगली वीडियो में और सही करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बाकी।